हेलो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल महात्मा जी एजुकेटर। आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इंपॉर्टेंट किन के लिए होने वाला है तो क्लास 10th के बच्चे के लिए, क्लास 12th के बच्चों के लिए जो बिहार बोर्ड से एग्जाम देने वाले हैं। ठीक है, तो आपको पता है इंटर वाले बच्चों के लिए हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे ना कि आपको कैसे मतलब बचे हुए टाइम में, अगर अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है, अभी तक आप जीरो हैं, फिर भी आप अपने मार्क्स को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। और टारगेट हमारा 65 प्लस है। ठीक है, अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तब, अगर अभी तक आपने कंप्लीट कर रखा है तब तो आपको 90 प्लस टारगेट रखना है, लेकिन अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो आपको 65 प्लस टारगेट रखना है। और 65 प्लस आएगा भी आपका। जितना 5 मिनट अभी जो हम बोलेंगे वो अगर सुन लेते हो, फॉलो कर लेते हो, तो जो हम बोल रहे हैं वो पक्का आएगा। चाहे आप आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो या साइंस से हो, किसी भी स्ट्रीम से हो, आपको मार्क्स आएगा 65 प्लस ग्रांटेड। ठीक है, तो बस सुनो क्या हम बोल रहे हैं, क्या सजेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए आपको हम बता देते हैं कि आपको जैसा कि पता है कि आपका जो एग्जाम है वो 1 फेब से स्टार्ट है। 1 फरवरी 2021 से आपका एग्जाम स्टार्ट है ना। ठीक है, तो 1 फरवरी 2021 से आपका एग्जाम स्टार्ट है। तो अभी से, आज हो गया 20 जनवरी, 20 जनवरी से लेकर 1 फरवरी तक, मान लो 21 तारीख से हम जोड़ते हैं, 21 जनवरी से, तो 21 जनवरी से 31 दिसंबर जनवरी तक, क्या बोले, 21 दिसंबर से 30 जनवरी तक हम टाइम लेते हैं, टारगेट लेते हैं। तो टोटल आपको 40 डेज होते हैं। कितने डेज होते हैं? 40 डेज होते हैं। ठीक है, टोटल आपके पास कितने डेज होते हैं? 40 डेज, मतलब 40 दिन आपके पास अभी भी बाकी है। और इस 40 दिन में जो है ना, आप बहुत कुछ उखाड़ सकते हो। बहुत कुछ उखाड़ने का मतलब यह है कि आप अभी भी 65 प्लस ला सकते हो। अभी से ना पढ़े हो फिर भी अभी से पढ़ के ला सकते हो 65 प्लस। ठीक है, और कैसे लाओगे ये अभी थोड़ी देर में हम बता देंगे आपको। और ऐसा बताएंगे ना कि कोई बताने वाला हुआ ही नहीं होगा। बिहार बोर्ड के लिए यह चीज कोई नहीं बताएगा आपको। देखो, सबसे पहली बात, अब बोलोगे कि भैया ठीक है, ये सब तो ठीक है, हम स्टार्ट भी कर देंगे, लेकिन स्टार्ट कहां से करें, चालू कहां से करें? अब तो बहुत सारा सिलेबस हो गया है, बहुत सारा चैप्टर हो गया है, कैसे चालू करें? देखो भाई साहब, आपको आपका पैटर्न पता होना चाहिए आपको कि आपका किस पैटर्न में एग्जाम होने वाला है। देखो, अभी अभी कुछ दिन पहले न्यूज निकल के आया है कि आपका जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो डबल कर दिया गया। और डबल इन द सेंस क्या कि आपका अगर ऑब्जेक्टिव 50 क्वेश्चन अगर बनाते थे आप पहले, पिछले साल 2020 में जो एग्जाम हुआ था उसमें 60 ऑब्जेक्टिव आता था जिसमें 50 बनाना होता था आपको, लेकिन इस बार 50 ऑब्जेक्टिव बनाना है। कितने में से? 100 में से। अगर 100 ऑब्जेक्टिव आ रहा है तो 50 बनाओगे, जिस सब्जेक्ट में 70 आ रहा है उसमें 35 बनाना है आपको, मतलब डबल कर दिया गया। तो आपको सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव में फायदा होने वाला है। ठीक है, और देखो ये सब बातें तो ठीक है, 100 डबल कर दिया गया, मतलब डबल कर दिया गया मतलब कि हमको चैप्टर भी सब नहीं पढ़ना है, हमको केवल आधा चैप्टर पढ़ना है। मतलब केवल 7-8 चैप्टर पढ़ के हम 100 आउट ऑफ 100 ला सकते हैं। ठीक है, 7-8 चैप्टर पढ़ के, लेकिन अभी से कुछ नहीं पढ़े हो ना, इसीलिए टारगेट हमको 65 ही रखना है। ज्यादा ऊंचा मत उछलो। ठीक है, 65 प्लस टारगेट लेके चल रहे हैं हम लोग, और 7 से 8 चैप्टर ही हमको कवर करना है। ठीक है, अब देखिए कैसे कवर करना है, कहां से शुरू करना है। ठीक है, तो चलो उससे पहले हम देख लेते हैं कैसे हम अपने टाइम को मैनेज करेंगे। देखिए, तो आपके पास टोटल 40 डेज है। ठीक है, अब 40 डेज में लगभग जो है, लगभग आप कितने घंटे पढ़ोगे? तो मान के चलो आप मिनिमम 6 घंटे, अगर 6 घंटे से कम पढ़ रहे हो ना तो फिर आपको मतलब कि कोई बचा नहीं सकता अगले साल एग्जाम देने से। अगले साल का तैयारी करते रहो अभी से ही। अगर 6 घंटे अगर नहीं पढ़ रहे हो तो अगले साल फिर से एग्जाम देना, फिर वही काम करना, फिर लास्ट में जाके देखना कि हाउ टू कंप्लीट माई सिलेबस इन 30 डेज। ठीक है, चलिए, तो 40 डेज आपके पास बाकी है, मिनिमम 6 घंटे आपको पढ़ने हैं। 40 डेज को 6 घंटे अगर पढ़ रहे हो तो 40 दिन में कितने घंटे? तो 240 आवर्स, 240 आवर्स आप पढ़ रहे हो। ठीक है, अच्छा, टोटल आपके साइंस में, आर्ट्स में, कॉमर्स में, किसी भी स्ट्रीम में टोटल 5 सब्जेक्ट ही मेन होता है।
अगर आपने एडिशनल ले रखा है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर उसमें फेल भी होते हो ना तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको उससे कोई मतलब नहीं है। अगर समझ लो, एक बात समझ लो, अगर आप एडिशनल सब्जेक्ट में फेल हो जाते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप फेल नहीं गिने जाओगे, आपको मेन सब्जेक्ट में पास होना है, ठीक है। एक्स्ट्रा सब्जेक्ट में फेल भी हो जाते हो, पास भी हो जाते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। मेन सब्जेक्ट में आपको पास होना है। तो सभी स्ट्रीम में 5-5 सब्जेक्ट ही मेन होते हैं, जिसमें हिंदी और इंग्लिश तो कंपलसरी है, बाकी के 3 सब्जेक्ट मेन होते हैं, मतलब 5 सब्जेक्ट समझो मेन होते हैं। 240 घंटे है आपके, 5 सब्जेक्ट को 240 घंटे में अगर बांट दोगे तो आप 5 से डिवाइड कर दो, तो 5 4 जा 20, 5 8 जा 40, ठीक है। मतलब आपके पास एक सब्जेक्ट के लिए 48 आवर्स हो गया। एक सब्जेक्ट के लिए कितने आवर्स हो गए? 48 आवर्स, समझ रहे हो ना, 48 आवर्स। और आपको मान के चलो कि आपके एक सब्जेक्ट में 10 चैप्टर पढ़ने हैं। एक सब्जेक्ट में कितने चैप्टर पढ़ने हैं? 10 चैप्टर पढ़ने हैं। तो 10 चैप्टर पढ़ने हैं तो 10 से डिवाइड कर दो 48 आवर्स को। तो जैसे ही 10 से डिवाइड करोगे तुम्हारे पास 4.8 आवर्स आ जाए। मतलब एक सब्जेक्ट के लिए लगभग 4.8 है तो मान के चलो लगभग 5 घंटे, ठीक है। और इसमें संडे सैटरडे सब इंक्लूडेड है, ये मत समझना कि संडे को आराम करेंगे, ठीक है। आराम गया, आप अभी तक साल भर आराम किए हो तो अब आराम करोगे तो फिर तो गया, लटक जाओगे। इसीलिए बोल रहे हैं 4.8 आवर्स, मतलब यह कि लगभग 5 घंटे एक चैप्टर। काफी है, काफी है सर, काफी है, समझ रहे हो ना। एक सब्जेक्ट को, एक चैप्टर को याद करने में अगर मन से याद करो तो 2 घंटा भी नहीं लगता है याद करना। एक बात और, अब आपको समझना नहीं है, बोलोगे कि रट के क्या होगा, रट के तो हम थोड़े दिन के लिए रखेंगे, समझेंगे ही नहीं तो क्या होगा। भाई साहब आप फेल होने जा रहे हो, उससे बचो, आप उससे बचो, अभी उससे बचो। अभी अपने ईगो में मत रहो कि हम रट के क्या करेंगे, समझ के मतलब कुछ कर सकते हैं, रट के क्या होगा, ईगो में मत रहो, ईगो अपना फेंक दो, ठीक है। और रटना शुरू करो, रटना। हम बार बार बोलते हैं रटो रटो रटो, रटोगे नहीं, ठीक है। तो अब जो है ना आपको रटना ही पड़ेगा, अगर नहीं रटते हो तो फिर आपका कोई उपाय ही नहीं, ठीक है। अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है ये जान लो। अगर अभी से भी 5 जो है ना 5 अगर चैप्टर कंप्लीट कर लेते हो, 5 चैप्टर, अभी तक आपने 0 चैप्टर कंप्लीट किया है, सोचते सोचते आपका टाइम निकल जाएगा और एग्जाम नजदीक आ जाएगा, एग्जाम आ जाएगा, आपका 5 दिन बचा रहेगा, तब बोलोगे कि अब कैसे करें, अब तो गया, अब तो हम चले जाएंगे, अब तो हम फेल हो जाएंगे, काश हमने 5 चैप्टर ही पढ़ लिया रहता तो कम से कम पास तो हो जाते, ठीक है। तो अभी से स्टार्ट करो, और अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा तो 5 चैप्टर भी कंप्लीट करो ना। आप 5 चैप्टर कंप्लीट करके तुम पास हो सकते हो, 50% प्लस ला सकते हो, सेकेंड डिवीजन ला सकते हो, फर्स्ट डिवीजन तक जा सकते हो, ठीक है। लेकिन स्टार्ट तो करो पहले, और अगर स्टार्ट ही नहीं करोगे, सोचने में टाइम खत्म कर दोगे तो फिर आपका जो है ना मार्क्स लटक जाएगा, 20%, 2%, 3% इस पे लटक जाएगा, फेल हो जाओगे, ठीक है। तो फेल होने से बचो अभी, बस, बाकी कुछ नहीं। मार्क्स इंप्रूव करने के चक्कर में मत रहो, आपने साल भर कुछ नहीं पढ़ा है ये जान लो, ठीक है। और बस यही, और क्या हम बोले, और कुछ नहीं बोल सकते। एक सब्जेक्ट को जो है ना आपको 8 दिन का टाइम है आपके पास, एक सब्जेक्ट के लिए 8 दिन का टाइम है। मुश्किल से अगर 5 दिन में 5 चैप्टर कंप्लीट कर लेते हो ना तो फिर 3 दिन में रिवीजन कर लोगे किसी भी चैप्टर का, और उस चैप्टर को उठाओ जो चैप्टर आपका हल्का है, समझ में आए। फिजिक्स जैसे उठा रहे हो तो फिजिक्स में आपका चैप्टर नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और रे ऑप्टिक्स हो गया, ठीक है। कम्युनिकेशन सिस्टम हो गया, 6 चैप्टर उठा लिए हम लोग, 6 चैप्टर पढ़ लेंगे और मार्क्स अच्छा लाएंगे 65+, बस बात खत्म। क्या? तो बस यही चीज है आपको कि अब आपको जागना पड़ेगा। और एक और बात, आपके जितने भी डिस्ट्रैक्शन हैं, आपके मोबाइल फोन हो गए, आपके टीवी हो गए, आपके कंप्यूटर हो गए, आपके दोस्त हो गए, दोस्त लोग भी जो है ना आपके मतलब डिस्ट्रैक्टिंग एलिमेंट है, ठीक है। तो सभी को जो है ना वो सब आपके घाव है, शरीर के निकले हुए घाव है, ठीक है। उस घाव को लो और तलवार से लेके काट दो, बस यही, ठीक है। मतलब कि क्या बोल रहे हैं समझ रहे हो ना, कि आप जो भी डिस्ट्रैक्शन है उसको उठा के फेंक दो, उखाड़ के फेंक दो, बस यही, ठीक है। और चीज, और एक बात बोलना चाहते हैं हम आपको कि आप जो मोटिवेशनल वीडियो देख रहे हो, हमको पता है सभी स्टूडेंट जो है ना, जो भी है वो सब मोटिवेशनल वीडियो देख रहा है, हमको पता है मोटिवेशनल वीडियो सब देख रहा है अभी, और सबको मोटिवेशन चाहिए कि हम कैसे कंप्लीट करें, कितने घंटे पढ़ें, क्या करें, ये सब देख रहा है, ठीक है। लेकिन आपको इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है।
आपका कोई भी मोटिवेटर, किसी का भी, संदीप माहेश्वरी जी का ही वीडियो क्यों ना देख रहे हो, सबसे बड़े मोटिवेटर, ठीक है, विवेक बिंद्रा जी का ही वीडियो क्यों नहीं देख रहे हो, फिर भी आपको किसी का भी मोटिवेशन काम नहीं आने वाला, कोई आपका कुछ नहीं कर सकता है। आपको खुद से मोटिवेट होना होगा। सेल्फ मोटिवेट इज द बेस्ट मोटिवेशन, ठीक है, सेल्फ मोटिवेट इज द बेस्ट मोटिवेशन। किसी महान मोटिवेटर ने यह बात बोल रखा है, ठीक है। खुद से मोटिवेट हो, आपको कोई दूसरा मोटिवेट नहीं कर सकता। खुद से मोटिवेट होने का मतलब क्या हुआ? देखो, पहले हम आपको बताए थे मोटिवेशनल वीडियो देख के तुम क्या करोगे। मोटिवेशनल वीडियो तुमने देखे 2 घंटे, उसके बाद देखने के बाद तुमको जोश आया, 2 घंटे तुमने मैथ्स के एक चैप्टर कंप्लीट कर दिया, लगभग 50 क्वेश्चन, मैथ्स के लगभग 50 क्वेश्चन तुमने कंप्लीट कर दिया। फिर तुम्हारा बैटरी डाउन होगा और पूरे दिन तुम सोओगे, खेलोगे, कूदोगे, फिर नेक्स्ट डे एक मोटिवेशनल वीडियो देखोगे और फिर 2 घंटे पढ़ोगे। लेकिन अगर सेल्फ मोटिवेट होते हो ना, तो 2 घंटे तुमने जो कंप्लीट किया, 50 क्वेश्चन बनाए, और उसको देख के कि हाँ हमने 2 घंटा में 50 क्वेश्चन बना लिया, अब नेक्स्ट 2 घंटे और बैठ जाते हैं तो और 50 क्वेश्चन बन जाएगा, अगले 2 घंटे बैठ जाएंगे तो और 50 क्वेश्चन बन जाएगा। तो टोटल 3 बार बैठे 150 क्वेश्चन हो गया, 6 घंटे तुमने पढ़ लिया, तुमको पता भी नहीं चला, खुद से मोटिवेट होके, ठीक है। लेकिन अगर मोटिवेशनल वीडियो देखते हो तो बस 2 घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए ही आप जो है ना, आपके अंदर जो है ना चार्ज रहेगा, आपका जो बैटरी है, आपका जो मैन पावर है वो चार्ज रहेगा। लेकिन 2 घंटे बाद फिर से डाउन हो जाएगा। इसीलिए खुद का मोटिवेशन जरूरी है, मोटिवेट जरूरी है, कोई दूसरा आपको मोटिवेट नहीं कर सकता है। इसलिए टाइम व्यर्थ मत करो देखने में वीडियो को, मोबाइल को रख दो किसी कोना में और ब्रिलियंट का गेस पेपर उठाओ। किसी भी स्ट्रीम के लिए हम बोल रहे हैं, ब्रिलियंट का गेस पेपर उठाओ और उससे आप क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव सब कुछ रटना चालू करो। न्यूमेरिकल नहीं आता है एग्जाम में, ठीक है, आता भी है तो हम लोग छोड़ देंगे। 3 से 4 नंबर का न्यूमेरिकल आता है, कोई बात नहीं, छोड़ देंगे। अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है, ठीक है, इसलिए छोड़ रहा है। जो लोग पढ़ चुके हैं उनको नहीं छोड़ना है, यह भी बात है, ठीक है। चलिए, तो बस यही, और हम क्या बोले, आप लोग खुद समझदार हो, 12th क्लास के स्टूडेंट हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एक बात, अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, अनलाइक करना है तो अनलाइक भी कर सकते हो। अगर मेरा ये जो है ना थोबड़ा पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जैसे करना है कर दो, हमको नहीं पता है ये सब, ठीक है, हमको सब्सक्राइब करने नहीं आता है, आप कर दो बस, ठीक है। तो और अगर जो है ना, मतलब कि आपको किसी भी सब्जेक्ट का नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हो। महात्मा एजुकेटर सर्च करो, वहां पे जाओ, लिंक में जाओ, लिंक में आपका दिया हुआ है सभी सब्जेक्ट का लिंक, सब सब्जेक्ट के लिंक पे जाके क्लिक करो, आपको वहां पे नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। या फिर चैनल पे भी अवेलेबल है, सर्च करो फिजिक्स नोट्स बाय महात्मा जी एजुकेटर, ठीक है, मिल जाएगा। केमिस्ट्री नोट्स बाय महात्मा जी एजुकेटर मिल जाएगा, बायोलॉजी नोट्स बाय महात्मा जी एजुकेटर मिल जाएगा, प्रैक्टिकल नोट्स बाय महात्मा जी एजुकेटर, कुछ भी सर्च करो, महात्मा जी एजुकेटर लगा दो, सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है, 2021 के लिए। तो बस यही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर इसी तरीके का। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।